गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले इसको करने से पहले हम ये देखेंगे भी इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर है वो क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, उसकी वर्किंग क्या है और कितने उसके टाइप होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर is a device that used to convert mechanical energy into the electrical energy। ठीक है, देखो आपने मोटर की थी, मोटर के अंदर क्या था, इससे अपोजिट था। मोटर के अंदर हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। और यहाँ हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो, देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, या तो आप किसी कोयल को रोटेट करो या फिर किसी कोयल के अंदर जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है आप उस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो कोयल के अंदर, दूसरी कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, वो करंट इंड्यूस मीन्स वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो चुकी है। वही आज हम इस प्रिंसिपल में लिखेंगे, वही आपका जनरेटर होगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर is based on the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। देखो हमें जरूरत क्यों पड़ी, जब हमने कल एक्टिविटी की थी उसके अंदर भी तो हमारा करंट इंड्यूस हो चुका था, लेकिन वहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ था वो पूरी स्मॉल अमाउंट में हुआ था। और हमें चाहिए जैसे कि होम में, जैसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए, मतलब लार्ज करंट हमारा इंड्यूस होना चाहिए। तो इस वजह से वहाँ पे हमारा तब जाके हमने एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर की डिस्कवरी की थी। ओके, अब देखो किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स when a conductor is placed in a magnetic field, जब हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। ठीक है, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेट या फिर आप क्या बोल सकते हो, मूव, तो देन देयर इज ए इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, तो आपका एक इंड्यूस करंट वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखो जब हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो उसके मोशन की वजह से उसके साथ जो एसोसिएटेड आपके फील्ड लाइंस हैं वो चेंज हो जाती है, या हम बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था फोर्स क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू में वी। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो किसी मोशन भी हम करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो जाता है, उस फोर्स की वजह से कंडक्टर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो रोटेट होता है तो वहाँ पे उसके रोटेशन की वजह से वहाँ पे उसकी जो फील्ड लाइन्स है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपका जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसकी कितनी टाइप है, देखो जो आपका करंट है ना वो 2 टाइप का होता है, करंट आर 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब फर्स्ट करंट होता है एसी करंट, ठीक है,
सेकंड होता है डीसी करंट। देखो एसी करंट क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, और ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट करंट। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, देखो यदि करंट आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है, मैं ग्राफ के हिसाब से बता रही हूँ, ये टाइम और यहाँ आपका करंट है। देखो मान लो पहले t0 पे 0 था, उसके बाद उसकी वैल्यू कुछ और है, उसके बाद कुछ और है। मतलब यदि करंट आपका देखो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, देखो एवरी पोजीशन पे देखो, ये पे मान लो 1 सेकंड पे 2 पे कितना है, 3 पे इतना, 4 पे इतना, फिर 5 पे 0 हो गया। मतलब देखो एवरी पॉइंट पे आपके करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। वो चेंज चाहे कैसा भी हो, जरूरी नहीं है आपका ऐसा होना चाहिए। मीन्स क्या है, यदि आपका करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो वो आपका होगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, चेंज विद टाइम, जो आपका टाइम के साथ चेंज हो। अब हम बात करें डायरेक्ट करंट। जो आपका डायरेक्ट करंट होता है ना, वो आपका क्या है, डायरेक्ट करंट आपका होगा कांस्टेंट विद टाइम, कांस्टेंट विद टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब हम इसका भी ग्राफ देखो आपको बता रहे हैं, टाइम t इधर है, ये आपका करंट इधर है। देखो मान लो t इक्वल टू 0 पे आपका टाइम इतना है, तो टाइम t की सच्चाई कितना ही आप टाइम को इंक्रीज कर लो, यदि उसकी वैल्यू एक ही रहे, कांस्टेंट ही रहे, तब उसको आप बोलोगे डायरेक्ट करंट, ठीक है। देखो दो टाइप का आपका करंट है, तो दो ही टाइप के आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। एक होगा आपका एसी जनरेटर और एक होगा आपका डीसी जनरेटर। बस डिफ्रेंशिएट हो जाएगा वहाँ पे, जैसे ही मतलब आपका करंट जैसा होगा उस हिसाब से ही आपका जनरेटर होगा, ओके।